हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज से हम लोग जो पुराने सीरीज चल रही थी हमारी, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की डेली 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग किया करते थे, तो उसी सीरीज को हम लोग चालू करते हैं। और इसमें मैंने अब नया स्वरूप तरीका अपनाया है। मैंने एक संस्कृत व्हाट्सएप ग्रुप है संस्कृत, उस ग्रुप का नाम है संस्कृत नेट JRF 25 कोड। तो इस ग्रुप के अंदर में मैंने आज सुबह ही यहाँ जो 10 प्रश्न के उत्तर मैं जिनके बताऊंगा, उन 10 प्रश्नों को मैंने एक एज ए क्विज के रूप में पूछा था। और उसके बाद जिन लोगों ने उसमें उत्तर दिया है, तो उन लोगों को इसका आंसर पता लग जाएगा। और जिन लोगों ने उत्तर नहीं भी दिया है या उस ग्रुप में नहीं है, वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उस ग्रुप के अंदर में जितने लोग हैं, वो लोग वो लोग जब कल के दिन में दोबारा से इसके आगे आगे के टॉपिक के ऊपर मैं जब क्विज करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्विज को करें, ताकि उनके बाद उनको पता लगे वो लोग कितना जानते हैं और कितनी उनकी तैयारी हुई है, कहाँ पर कमी रह गई है। इन सब चीजों को उनको वो पता ये सब चीजों उनको पता लग जाए। ठीक है। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। 25 कोड का ये सिलेबस है। ठीक है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो। और इसके अंदर में ये जो पहला इकाई है, इस पहले इकाई के वैदिक साहित्य के पहले इकाई के वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय में वेदों का काल, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्ज और भारतीय परंपरागत विचार, इस टॉपिक के ऊपर में मैंने आज 10 प्रश्न पूछे थे उस ग्रुप के अंदर में। तो फिर चलते हैं और उसको मतलब वीडियो को शुरू करते हैं। तब फिर आपको सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट DSSB के लिए भी, PGT TGT सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, UGC नेट 25 कोड के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके सिलेबस पे के आधार पे है। और 73 कोड में भी ये काम आता है, जब वैदिक साहित्य से सामान्य परिचय के अंदर में काल निर्णय के ऊपर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको पता है, ये संस्कृतम वर्धयामह चैनल है। आप लोग एक काम करिए, ये देखिए, ये संस्कृतम वर्धयामह ग्रुप है। ठीक है ना। ये ग्रुप का लिंक है, सबसे पहला नंबर। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं, वो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं जो क्विज है, क्विज टेलीग्राम पे करवाने वाला हूँ, संस्कृतम वर्धयामह के ग्रुप के टेलीग्राम पे। इस ग्रुप क्विज से क्या होता है, मैं आपको जब इसमें टेलीग्राम का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जब क्विज करते हैं तो उसी टाइम हमें आंसर पता लग जाता है कौन सा आंसर है। हाँ, ये आपको जब क्विज होगा तब आपको खुद पता लग जाएगा। दूसरा, ये संस्कृतम वर्धयामह चैनल है। ठीक है। इस चैनल के ऊपर में आप लोग ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे इस वीडियो की PDF चाहिए, या नोट्स जो होंगे उनके PDF, बुक्स के PDF, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती रहेगी। तीसरा, ये ग्रुप जो है स्वप्नवासव दत्तम का ग्रुप है। इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो स्वप्नवासव दत्तम की सीरीज चल रही है, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, उन लोगों को पता होगा कि स्वप्नवासव दत्तम पूरा शुरुआत से लेकर के भी 5वां अंक चल रहा है। ठीक है ना। तो वो स्वप्नवासव दत्तम की सारी वीडियोज यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके आराम से उसको कभी भी देख सकते हो। यूट्यूब में अगर नेट अगर खत्म हो गया, तो आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर से आज टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, वेदों का काल निर्णय में सबसे पहला नाम आता है मैक्स मूलर का। थोड़ा मैं इनके बारे में, टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों को जानकारी हो जाए, और वो लोग अपने प्रश्नों को आराम से कर सके। ठीक है। डिटेल में तो अध्ययन खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। मैक्समूलर ने ऋग्वेद के रचना काल को 1200 ईसा पूर्व माना है। इनका मानना है कि गौतम बुद्ध के समय तक वैदिक साहित्य की रचना पूर्ण हो चुकी थी। गौतम बुद्ध का समय 500 ईसा पूर्व का है। सन 1859 1859 ईस्वी में प्रकाशित इनकी जो बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, ये इनके पुस्तक का नाम है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये एक बार नेट के एग्जाम में पूछा भी है, तो इसलिए ये याद रखना है। ठीक है।
नामक अपने ग्रंथ में उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय तिथि क्रम पर विचार किया। इसमें वैदिक साहित्य को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक के लिए 200 वर्षों का समय निर्धारित किया है। पहला उन्होंने छंदः काल 200 प्लस 1000, तो ये 1200 ईसा पूर्व में। इसी अनुसार ये जो ऋग्वेद जो है, छंद काल का मतलब हो गया ये मंत्र। छंद को ये जो जो ऋचा होती है ना ऋग्वेद के मंत्र, उनको का है। ठीक है। और मंत्र काल ये जो फिर बाकी जो मंत्र हैं उनके लिए यहाँ पे मंत्र काल का है, मंत्र का समय 200 से 800 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व में। ब्राह्मण काल 200 से 600, 800 ईसा पूर्व में। ठीक है। 200 प्लस 400, 600 ईसा पूर्व में सूत्र काल। ये 4 काल में उन्होंने विभक्त किए हैं। ठीक है। 1200, 1000, 800 और 600। इनका मानना यह है कि सबसे पहले छंद बने, तो उनका जो 1200 ईसा पूर्व है। उसके बाद में मंत्र आए, तो उनका जो हो गया आपका 1000 ईसा पूर्व, 200 साल कम कर दिया। फिर उसके बाद में ब्राह्मण काल हुआ 800 ईसा पूर्व, उसके बाद सूत्र काल हुआ 600 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार ये चला। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन जो है वो छंद है और मंत्र है, छंद और मंत्र है। सूत्र काल को इन्होंने 400 ईसा पूर्व से माना है। ठीक है। मैक्स मूलर स्वयं अपने मत से सहमत नहीं थे। बाद में ये मतलब अपने मत से सहमत नहीं थे, क्योंकि 200 वर्ष में बनने में मान लो मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण साहित्य को बनने में 200 साल लग गए। हाँ, फिर सूत्र साहित्य को बनने में 200 साल लग गए। तो ये जरूरी नहीं है ना 200 साल के अंदर में ही हो, किसी को 400 साल भी लग सकता है, कोई 100 साल में भी हो सकता है। तो ये खुद खुद उन्होंने ये इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि समय निर्धारण तो एक अनुमान है, वेदों के समय को ठीक ठीक निर्धारित करना असंभव सा है। हो सकता है कि वेदों का अस्तित्व इससे पहले भी रहा हो। ठीक है ना। ये खुद कह रहे हैं कि वेदों का जो समय ठीक ठीक निर्धारित करना बहुत असंभव सा कार्य है। ठीक। ये हो गया मैक्स मूलर का। उसके बाद में ए वेबर। मैंने थोड़ा थोड़ा ही किया है, ज्यादा विस्तार से मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रश्नों को मेन समझाना है, लेकिन प्रश्नों से पहले सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जर्मन विद्वान ए वेबर ने वैदिक साहित्य को प्राचीन बताते हुए कहा है, वेदों की समय सीमा को निश्चित नहीं किया जा सकता है। वेदों के समय को 1200 ईसा पूर्व का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, यह कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपना समस्त जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। मतलब इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। हाँ, और फिर भी वेदों का जो समय निश्चित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फिर जैकोबी है। जैकोबी, जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद का समय 4500 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। इनका यह मत ज्योतिष पर आधारित है। ठीक है। 4500 ईसा पूर्व और ज्योतिष पर आधारित है। ये ध्यान से देखिएगा कि हाँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछा बहुत बार, कम से कम 3 से 4 बार नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। 4500 ईसा पूर्व ज्योतिष के आधार पर किसका किसका मत है, जो ऋग्वेद का रचना काल, ये किसका मत है। तो ये जैकोबी का है। ठीक है। आपका ध्यान कल्पसूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण में आए हुए ध्रुव इव स्थिरा भवा की ओर गया है। मतलब जो विवाह संबंधी प्रकरण है, जब ध्रुव तारे को दिखा करके बोलते हैं कि ध्रुव की तरह स्थिर हो। हाँ, ये इस प्रकरण से उन्होंने निश्चित किया। ये कल्पसूत्र के अंदर में है, तो इससे उन्होंने निश्चित किया। इसका अभिप्राय यह है कि ध्रुव तारा उस समय अधिक चमकीला रहा होगा। यह स्थिति 2000 ईसा पूर्व की हो सकती है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का समय 2700 ईसा पूर्व में रहा होगा और ऋग्वेद का समय इससे भी बहुत पहले। तो इसलिए इन्होंने 4500 ईसा पूर्व निश्चित किया होना चाहिए। उसके बाद आता है भारतीय के अंदर में बाल गंगाधर तिलक। ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्णय करने वालों में तिलक का विशेष स्थान है। इन्होंने भी ज्योतिष के आधार पर जो है वेदों का काल निर्णय किया, और इन्होंने बिल्कुल विस्तार से बताया है। इन्होंने वेदों का रचना काल 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व माना है। इनके ग्रंथ का नाम द ओरियन है। द ओरियन। हाँ, उसमें इन्होंने
वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। इन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। काल कौन कौन से हैं? अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल। और इनका समय कैसे है? देखो, अदिति काल जो है वो 4000 से 6000 ईसा पूर्व है। हाँ, और इसमें गद्य पद्यात्मक मंत्र जो है इस समय में लिखे गए। ठीक है ना। फिर मृगशिरा काल 2500 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व, और इसमें ऋक ऋक सूक्त लिखे गए। ठीक है। और उसके बाद में कृतिका काल जो है 1400 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व में, इसमें चारों वेदों का संकलन तथा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। और ये अंतिम काल जो है इसमें 500 से 1400 ईसा पूर्व, इसमें सूत्र ग्रंथ एवं दर्शन के ग्रंथ लिखे गए। तिलक का मानना है कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय नक्षत्रों की गणना कृतिका नक्षत्र में होती थी। तो ये जो पहले ब्राह्मण के जो ग्रंथ थे ना, उस समय में नक्षत्रों की गणना जो होती थी वो कृतिका नक्षत्र से शुरू होती थी। ज्योतिष के अंदर में भी देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र से बहुत सारी जगहों पर शुरुआत होती है। वैसे तो देखो, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी अश्विनी से शुरू होता है। ठीक है ना। अभी के ज्योतिष में अश्विनी अश्विनी से हम लोग शुरू करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ऐसे करके 27 नक्षत्र जो होते हैं वो आते हैं। लेकिन जब हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, आपका दशा का निर्णय करते हैं, विंशोत्तरी दशा का, तब हम कृतिका से गिनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय जो नक्षत्रों की गणना कृतिका में होती थी, इस नक्षत्र में दिन और रात बराबर होते हैं, अतः ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 2500 ईसा पूर्व में हुई होगी। ये इन्होंने ऐसे कृतिका नक्षत्र के द्वारा उन्होंने निश्चित करके बताया। संहिताओं के युग में दिन और रात उस समय बराबर होते थे जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होता था। यह समय 6000 ईसा पूर्व वर्ष पहले का है। अतः संहिताओं की रचना का समय जो है 4500 ईसा पूर्व का होगा। ये मतलब 6000 से लेकर 4500 यानी कि बीच का समय मान रहे हैं ये भी। ठीक है, 4000 से लेकर के 6000 तक के बीच का समय मान रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद में एम विंटरनिस्ट ज्योतिष पर आधारित सभी मतों की आलोचना करते हुए इन्होंने पुरातत्व विज्ञान के द्वारा वेदों का रचना काल स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने बाहरी प्रमाण को असंगत मानकर आंतरिक प्रमाणों की खोज की है। आंतरिक प्रमाणों में यह स्वीकारा है कि महावीर और बुद्ध ने वेदों को अपने से पूर्व का माना है। हाँ, महावीर कौन हुए ये आपको पता है। वर्तमान महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक है, और बुद्ध, तो जैन और बुद्ध जो धर्म है, हाँ, उन दोनों ने जो अब वेदों को जो है अपने से पूर्व का माना है। संपूर्ण वैदिक साहित्य के विकास के लिए कम से कम 2000 से 2500 वर्षों का समय आवश्यक है। मतलब जो संपूर्ण वैदिक साहित्य जो है, मतलब ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और आपका उपनिषद, फिर सूत्र, ये सारे जो है ये 2000 से 2500 वर्षों का समय लगा। तो अतः वैदिक साहित्य का रचना काल 2000 से 2500 वर्ष पूर्व का रहा होगा। इनसे 2000 से 2500 वर्ष पूर्व का रहा होगा, ये इनका कहना है। ठीक है ना। ये विक्टर नीचे का। ठीक। अब भारतीय परंपरागत विचार भी हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती, इन्होंने मंत्रों के आधार पर स्पष्ट कर दिया है कि वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना जाता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। तो देखो, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्मात् यदु तस्मात् अजायत। तो मतलब उसके कह रहे हैं तस्मात् वेद रूपी यज्ञ पुरुष से, यज्ञ तस्मात् यज्ञात् उस यज्ञ से, सर्वभूत सर्व जो मतलब जो है ये यज्ञों की जो आहुति है उसमें से जो है ऋचा निकले हैं। सामानी जज्ञिरे मतलब जो है आपका ये ऋग्वेद, सामवेद, यज्ञ, यजुर्वेद के छंदांसी छंद निकले हैं। फिर जज्ञिरे तस्मात जजुहु, उसी से फिर यजुहु यानी कि यजुर्वेद निकले। यजुर्वेद के मंत्र निकले तस्मात अजायता, उसी से ही सारे के सारे जो वेदों के ऋचा वगैरह जो मंत्र है ना, वो सारे उनसे निकले हुए हैं। ठीक है ना। ये
कहाँ का है, पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त का ये मंत्र है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जब जो वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना गया है, ठीक है ना, प्रारंभ युग जब शुरू हुआ तभी जो उसका उसको वेदों का रचना काल माना है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पंडित दीनानाथ शास्त्री। शास्त्री जी ने वेद काल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व का है। इन्होंने अपने पुस्तक में, वेद काल निर्णय पुस्तक के अंदर में ये बताया है कि वेदों का रचना काल जो है अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। इसके बाद अविनाश चंद्र दास, इनके मतानुसार वेदों का रचना काल जो है 25,000 वर्ष पूर्व का है। और एका चेतक सरस्वती नदी नाम, और ये ऋग्वेद का मंत्र का भाग है। हाँ, इस मंत्र से यह पता चलता है कि सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब समुद्र तथा नदी दोनों का लोप हो गया है। यह घटना ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व की है, तो इसलिए जो है 25,000 वर्ष पूर्व ये मानते हैं घटना। ठीक है ना, ये जो वेद की रचना 25,000 वर्ष पूर्व मानते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोग पर जो मैंने आज सुबह जो 10 प्रश्न पूछे थे, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो है संस्कृत नेट JRF 25 कोड। ये वाला आपका ये नेट JRF 25 कोड जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर में मैंने आज सुबह 10 प्रश्न पूछे थे। ठीक है, तो आगे भी मैं कल फिर ऐसे ही प्रश्न वहां पे पूछूंगा क्विज के रूप में, वहां पर उत्तर देंगे जो लोग देंगे, तो उन लोगों को यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा, तो इससे उन लोगों का एक कैसे तैयारी कर रहे हैं ये पता लग जाएगा। सबसे पहले आप देखते हैं प्रथमा प्रश्न, नक्षत्र संपात गणनया केन वेद कालो निर्धारित है, मैक्स मूलर, वेबर, बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी। यहाँ पर मैंने, इसलिए मैं यहाँ पे बोल्ड करके लिख रखा है आंसर को, ताकि आंसर साथ में पता लगता रहे। ठीक है, बोल्ड करके यहाँ पे लिखा है क्योंकि पहले ही मैं क्विज के रूप में पूछ चुका हूँ वहां पर, तो अब यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे आंसर मुझे बताना है और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बता देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल्ड पहले ही करके रखा है। ठीक है ना, अब ये देखो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक में मैं ये देख सकते हो, यहाँ पे नक्षत्र संपात के द्वारा जो अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल के द्वारा उन्होंने ज्योतिष के अनुसार जो वेद का काल निर्णय किया, तो इसका आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, और इनके बुक का नाम क्या है, द ओरियन। ठीक है, द्वितीयः प्रश्नः, दूसरा प्रश्न, ज्योतिषाधारितं केन ऋग्वेदस्य कालम 4500 ईसा पूर्व स्वीकृतम। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, मैक्स मूलरः, वेबरः, बाल गंगाधर तिलकः, जैकोबी, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाल गंगाधर तिलक करेंगे क्योंकि ज्योतिष पर आधारित बाल गंगाधर तिलक का है। लेकिन ये देखो, मैं इसीलिए यहाँ पे देखो, इन्होंने ऋग्वेद का जो समय है वो कितना माना है, 4500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर साफ पूछा है कि ऋग्वेद का काल 4500 ईसा पूर्व किसने माना है, कि तो ये आएगा जैकोबी, क्योंकि जैकोबी भी ये ज्योतिष के आधार पर मानते हैं, ज्योतिष के आधार पर काल निर्णय किया है। और इनका जो है ये 4500 ऋग्वेद का, ईसा पूर्व ऋग्वेद का समय मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आज के क्विज में भी बहुत सारे लोगों ने बाल गंगाधर तिलक ही इसका आंसर किया था, तो ये जैकोबी इसका आंसर होगा। इसके बाद तृतीय प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर इत्यस्मिन् ग्रंथे केन वेदस्य रचनाकालः रचनाकालस्य विषये वर्णनं कृतम्, वेंटरनिज, वेबर, मैक्स मूलर या जैकोबी। तो देखो, द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर मैंने अभी बताया भी है, सबसे पहले ही ये रहा। हाँ देखो, ये हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, ये जो है ये आपका किसके द्वारा है, ये मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर मैक्स मूलर है। मैंने पहले ही बोल्ड करके भी आंसर बता रखा है,
तो इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसका चतुर्था प्रश्न, ज्योतिषाधारे शंकर लाल कृष्ण दीक्षित महाभागेन वैदिक कालम मन्यते। अब यहाँ पर ये जो है, मैंने इस वीडियो के अंदर में इसके बारे में नहीं बताया, शंकर लाल कृष्ण दीक्षित महाभाग, तो यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से भी आपको पता लग गया। इसका आंसर जो है 3500 वर्ष ईसा पूर्व है। तो शंकर लाल कृष्ण दीक्षित महाभाग में 3500 ईसा पूर्व जो है ये आपका वेद का काल बताया है उन्होंने ये, और किसके आधार पे बताया? ज्योतिष के आधार पे। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, पंडित दीनानाथ शास्त्री महाशय ने कस्मिन पुस्तके वेदस्य कालम अद्यतः त्रिलक्ष वर्ष पूर्व मन्यते। हाँ, तो पंडित दीनानाथ शास्त्री महाशय ने किस पुस्तक के अंदर में जो है वेद का काल जो है आज से लेकर के 3 लाख वर्ष पहले माना है? तो वेद तत्वार्थ दर्शिकायाम वेद काल निर्णय वैदिक काले कालचक्र वैदिक साहित्य च। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनके बारे में भी बताया है। ये रहा पंडित दीनानाथ शास्त्री, इनके जो पुस्तक का नाम क्या है? वेद काल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे हो गया। तो इसका पुस्तक का नाम क्या है? वेद काल निर्णय। इसके बाद छठा प्रश्न, विंटर नित्स महाभागेन ऋग्वेद से कालम मन्यते। विंटर नित्स जो है वो ऋग्वेद का काल कितना मानते हैं? 3500 वर्ष ईसा पूर्व, 6000 वर्ष ईसा पूर्व, 2500 वर्ष ईसा पूर्व या 1500 वर्ष ईसा पूर्व। तो विंटर नित्स का देख सकते हैं हम लोग, ये रहा एम विंटर नित्स, ये मानते हैं 2500 वर्ष पूर्व रहा होगा। ठीक है ना, वैदिक साहित्य का रचना काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2500, और जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है, बोल्ड करके मैंने पहले ही रख रखा है। ठीक है। इसका सप्तमा प्रश्न, भूगर्भाधारे अविनाश चंद्र दास वैदिक कालम निर्धारित। भूगर्भ के आधार पर अविनाश चंद्र दास ने वैदिक काल का जो है निर्धारण किया है। 3,000 वर्षम पूर्वम, 3 लक्ष वर्षम पूर्वम, 2 लक्ष वर्षम पूर्वम या 25,000 वर्षम पूर्वम। तो इसका आंसर जो है 25,000 वर्ष पूर्वम है। और मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये रहा अविनाश चंद्र दास, इनके मतानुसार वेदों का जो रचना काल जो है वो 25,000 वर्ष पूर्व रहा होगा। हाँ, 25,000 वर्ष पूर्व का उन्होंने निश्चित किया। ठीक है। तो अब ये 25,000 वर्ष पूर्वम हो गया। इसके बाद अष्टमा प्रश्न, मैकडोनल मतानुसारम वैदिक कालम निर्धारितम अस्ति। मैकडोनल के मत के अनुसार वैदिक काल जो है वो निर्धारित है। 1300 बीसी, 1500 बीसी, 500 बीसी, 1800 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक। तो यहाँ पर 1300 बीसी जो है मैकडोनल के अनुमत के अनुसार है। इसके बारे में भी मैंने नहीं बताया है, मतलब यहाँ शुरुआत में जो है मैंने जैसे सबके बारे में बताया, तो इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्न के रूप में मैंने आंसर बताया है। ठीक है ना। नौवां प्रश्न, ओरायन इति रचना कस्य अस्ति। ये तो सबको पता लग गया होगा, वेबर महोदय से, विंटरनिच महोदय से, बाल गंगाधर तिलक से या मैकडोनल महोदय से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा बाल गंगाधर तिलक का बुक का नाम क्या है? ओरायन, दी ओरायन। ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न, मैक्समूलर महाभागेन ऋग्वेद से कालम मन्यते। मैक्समूलर जो है वो ऋग्वेद का काल कितना मानते हैं? 3500 बीसी, 2500 बीसी, 1200 बीसी या 4500 बीसी। तो मैक्स मूलर का सबसे पहले ही मैंने बताया था, ये देख सकते हैं, ये रहा। तो ये मानते हैं 1200, ऋग्वेद के रचना काल जो है वो 1200 ईसा पूर्व को मानते हैं। 1000 प्लस 200, हाँ, तो ये 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। ये 200 वर्ष का ये मानते हैं कि 200 वर्ष में एक एक साहित्य की रचना हुई। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ये 10 प्रश्न यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। और जो लोग क्विज करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम का जो ग्रुप है, ये आपका मैं दिखा देता हूँ। टेलीग्राम का जो ग्रुप है, ये इसमें ये जो लिंक है टेलीग्राम के ग्रुप का, ये लिंक है।
तो इस लिंक पे आप लोग जुड़ जाइए। हाँ, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फिर आपको क्विज वहां पे कर सकते हैं, और हम लोग डेली 10-10 क्वेश्चन, फिर 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, और एक एक दिन के अंदर में क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ताकि हमारा एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाए। अभी आपको मैं सिलेबस एक बार और दिखा देता हूँ। देखो, ये है सिलेबस। तो इसके अंदर में हमारा ये आपका पहला जो है, पहला ये आपका वेदों का काल निर्णय का हो गया। हमारा मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम्बिटर्निट्स, भारतीय परंपरागत विचार, ये सारे हो गए। कल का हमारा टॉपिक रहेगा संगीता साहित्य। कल सुबह 9 बजे के लगभग मैं प्रश्न पूछूंगा उस ग्रुप के अंदर में। तो जो लोग वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उस ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, उस ग्रुप के अंदर भी पूछ लूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में भी पूछ लूंगा, दोनों ग्रुप में पूछ लूंगा। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे नहीं, तो मैं टेलीग्राम का ग्रुप लिंक डाल दूंगा, क्योंकि उस ग्रुप का एडमिन मैं नहीं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो इसलिए मैं उसमें आपका जो ये है टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी मैं प्रश्न पूछ लूंगा, और उस व्हाट्सएप में भी पूछूंगा। अभी कुछ दिनों तक व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछूंगा, फिर टेलीग्राम पे ही पूछा करूंगा। तो अभी दोनों जगहों पर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो संगीता साहित्य कल सुबह 9 बजे प्रश्न पूछूंगा, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा संगीता साहित्य से। मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।